बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बहुत ही मज़े का वनीला क्रीम केक रेडी करेंगे और ये केक हम बनाएंगे मुख्तलिफ़ रंगों के साथ, तो इसे आप रंग बिरंग केक भी कह सकते हैं। तो इस केक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका बनाना भी बहुत ही आसान है और बनता भी बहुत ही मज़े का है, और बच्चों को तो ये केक बहुत ही पसंद आने वाला है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और बनाना शुरू करते हैं बहुत ही मज़े का वनीला केक। तो यहाँ देखिए मैं चीज़ें आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने 3 अंडे लिए हैं, इनका यूज़ करेंगे। 100 ग्राम मेरे पास मैदा है, इसका यूज़ करेंगे। 100 ग्राम पाउडर चीनी है, इसका यूज़ करने वाली हूँ मैं। और यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून है बेकिंग पाउडर, इसका यूज़ करूँगी। वनीला एसेंस यूज़ करेंगे हाफ़ टी स्पून। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, स्पंज केक हम बनाएंगे विदाउट ओवन। तो यहाँ पे मैं इसे पतीले में बेक करने वाली हूँ। तो यहाँ पे पतीले को हम प्रीहीट करेंगे। उतनी देर ही हमें इसे प्रीहीट करना है जितनी देर हमारा ये स्पंज केक का बैटर रेडी होगा। तकरीबन 10 मिनट लग जाएंगे हमें। मीडियम फ्लेम पे मैंने रख दिया है प्रीहीट होने के लिए। तो यहाँ पे दूसरा काम जो हमें करना है, केक टिन को रेडी। तो केक टिन को रेडी करने के लिए तो मैंने ऑयल से अच्छी तरह से इसे ग्रीस कर लिया था, ऊपर बटर पेपर लगा दिया था, फिर से ऑयल से मैंने ग्रीस किया। तो ये रेडी है, इसे भी साइड पे रखते हैं। तो यहाँ पे लिया मैंने एक बाउल में मैंने डाल दिए तीनों अंडे, साथ में मैं यहाँ पे डाल दूँगी पाउडर चीनी। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, बहुत ही अच्छी तरह से 2 मिनट तक हमें इसे बीट कर लेना है। 2 मिनट के बाद ये बैटर इतना हो जाएगा कि डबल से ट्रिपल आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे हमें इसमें ऐड करना है वनीला एसेंस और मैदे में यहाँ मैंने डाल दिया है बेकिंग पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद छान के हमें इस मैदे को इसमें ऐड कर देना है। और यहाँ पे वनीला एसेंस वाला जो क्लिप था वो हम कैच नहीं कर सके, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया था हाफ़ टी स्पून। और यहाँ पे चंद सेकंड के लिए बीटर के साथ मिक्स कर लेने के बाद तो ये बैटर हमारा स्पंज केक का रेडी हो चुका है। तो इसे मैं 4 बराबर हिस्सों में इस तरह से इन कटोरियों के अंदर डाल दूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल रहने दिया है, एक में मैंने इस तरह से रेड फूड कलर डाल दिया है। और 1 बाय 1 हम सारे जो कलर डाल के इस तरह से ऊपर नीचे इसे डालते जाएंगे। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे जो सिंपल बैटर रखा था वो डाल दिया है। इसके बाद मैंने रेड फूड कलर वाला बैटर इसमें डाल दिया है। और नंबर 3 पे मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रीन फूड कलर, मैंने यूज़ किया है। तो वो मिक्स करते हुए वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और नंबर 4 पे येलो फूड कलर मैंने यूज़ किया है। आप अपनी पसंद से कोई भी कलर इस केक में यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे कलर्स डाल दिए मैंने और इस बैटर को इसमें बहुत ही अच्छे से ये देखिए लग रहे हैं। इसे अच्छी तरह से टैप करेंगे। तो अब हम इसे बेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लो फ्लेम पे हमें इसे बेक करना है, 20 से 25 मिनट लगेंगे। और स्पंज केक है हमारा बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो दिखाती हूँ मैं आपको 20 से 25 मिनट के बाद। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, ठीक 25 मिनट के बाद हमारा स्पंज केक बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है। चेक कर लेते हैं इसे। तो यहाँ देखिए ये बहुत ही बिल्कुल ये ऊपर से उभरा भी नहीं है, बहुत ही अच्छा हमारा ये स्पंज केक बना था। तो इस स्पंज केक को पहले हमें ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद इसे आप फ्रिज में रख के ठंडा कर लीजिए। 2 से 3 घंटे ज़रूर रखिए, इससे कटिंग भी बहुत ही अच्छी सी होती है और आपका केक बहुत अच्छा सा तैयार होता है। तो यहाँ मेरे पास विपी व्हिप क्रीम है, तो इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये क्रीम बहुत ही अच्छी होती है, इससे बहुत ही अच्छे से केक आप रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे केक बोर्ड पे मैंने क्रीम लगा दी है, स्पंज रख दिया है ऊपर। तो इसे बहुत ही अच्छी तरह से, शुगर सिरप है मेरे पास, इस तरह से इसे हमें ये सोक कर लेना है। अब जितना आप अच्छे से ये शुगर सिरप लगाएंगे इतना ही नरम केक आपका बनता है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए। तो यहाँ देखिए बहुत ही अच्छी सी हमें क्रीम की लेयर लगा लेनी है। ये लगा लेने के बाद ऊपर से दूसरा स्पंज का जो पार्ट था वो हम रखेंगे, उसे भी शुगर सिरप से अच्छी तरह से सोक करेंगे। इस तरह से क्रीम इसके ऊपर भी लगा देंगे और क्रीम को बहुत ही अच्छे से हमें क्लीन कर लेना है साइडों से भी। और इस तरह से करते हुए क्लीन कर लेने के बाद हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पे स्टार नोज़ल लगाई है मैंने, इस तरह से क्रीम को मैंने बैग में भर लिया था। और थोड़े से फ्लावर हम इसके ऊपर बनाएंगे, ऊपर और नीचे, ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और यहाँ पे मेरे पास है केक स्प्रिंकल, ये भी केक को डेकोरेट करने के लिए बहुत ही
अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पे इनका यूज़ करते हुए इसे भी हम डाल देंगे। तो यहाँ देखिए व्यूवर्स, बहुत ही ब्यूटीफुल सा केक हमारा रेडी हो चुका है। तो उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये सिंपल सी केक की रेसिपी पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।